हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिया। ये मेरी पहली लेस्बियन लव स्टोरी है जिसका नाम है राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। तो चलिए फिर मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स से। अवनी मेहरा 21 साल की बहुत ही ब्यूटीफुल, स्वीट, इंटेलिजेंट एंड काल्म लड़की। वो कॉलेज की 3rd ईयर में है। उसके मॉम अब्रॉड में रहती है। बाकी हम उनके फैमिली के बारे में स्टोरी में आगे जानेंगे। हमारी सेकेंड लीड रोल है समीरा चौहान, सैम इन शॉर्ट। चौहान इंडस्ट्री की एक लौती मालकिन। इनकी पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही हटके है। कोल्ड, रिजर्व्ड, टू मच इंट्रोवर्टेड। काम के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है, तो ये फैमिली से भी दूर रहते हैं, एक्सेप्ट इनकी दादी। दादी से बहुत प्यार करती है, उनकी हर बात मानती है। और हमारी लास्ट मेन कैरेक्टर है शनाया सिंघानिया, एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद और अवनी की गर्लफ्रेंड, जो आगे जाके एक्स गर्लफ्रेंड होने वाली है, डोंट वरी। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही बोल्ड एंड वायलेंट है। कॉलेज की हर लड़की और लड़कियां उस पर फिदा होती है। उसका नेचर ना बहुत ही फ्लर्टी एंड प्लेगर्ल टाइप की होती है। वो किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, अपनी उम्र से बड़े हो, किसी को भी नहीं छोड़ती। तो चलिए देखते हैं कैसे जाता है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है अवनी के अपार्टमेंट से। शनाया गुस्से से अंदर आती है और कुछ न कहते हुए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। तभी अवनी भी शनाया के पास आती है। उसकी आंखें रोने की वजह से रेड हो चुकी थी। अवनी कहती है, शनाया प्लीज़ डोंट लीव मी, क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? शनाया उसकी तरफ देखे बगैर बोलती है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, हमारी रिलेशनशिप नहीं चल रही है। अवनी शनाया का हाथ पकड़ती है। उसके आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। अवनी कहती है, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, हम टफ टाइम से गुजर रहे हैं एंड आई अंडरस्टैंड दैट हर रिलेशनशिप में होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम रिश्ता ही ख़त्म कर दो। हम हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। शनाया गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और अवनी के ऊपर चिल्लाती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशन में, ये तुम भी जानती हो। यार थक चुकी हूँ मैं। फिर अवनी रोने लगती है। अवनी और शनाया बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों ने ही सेम कॉलेज में एडमिशन भी ली थी। उनकी फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। शनाया ने ही अवनी को पहले प्रपोज किया था। अवनी पहले हेजिटेंट थी, बाद में वो भी शनाया से प्यार करने लगी थी। अवनी अपना आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम ये सब उसके लिए कर रही हो ना? शनाया थोड़ा रुक जाती है, फिर गुस्से से घूरती है अवनी को। शनाया कहती है, हाँ, ये सब कुछ मैं नताशा के लिए कर रही हूँ। उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है और वो भी मुझे प्यार करती है। शी इज़ फार बेटर देन यू अवनी। तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर रोने नहीं लगती, हर वक्त मेरे पीछे पीछे नहीं घूमती, नखरे नहीं दिखाती, तुम्हारी तरह वीक एंड पैथेटिक नहीं है। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैंने ना तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तुमसे प्यार करके। मैंने ना पूरे 3 साल तुम्हारे ऊपर वेस्ट किए हैं, ठीक है ना? तुम्हारे नखरे उठाई है मैंने। प्लीज़ अब और नहीं, मुझे बख्श दो। मैंने सोचा था कि हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी तुमसे। मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार किया था। और वैसे भी जिसकी माँ ही इतनी नालायक हो, उसकी बेटी को तो। शनाया ने बात ख़त्म करने से पहले ही अपनी उसे एक ज़ोर से चांटा मार देती है। अपनी सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अगर कोई उसकी माँ के बारे में कुछ बुरा भला बोलता था तो उसका खून खौल उठता था। अवनी गुस्से से कहती है, मुझे जो कहना है कहो, बट मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम मुझे चीट कर रही हो। मैं फिर भी चुप रही, सोचती रही कि
अगर मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँ, तुम्हारी हर बात मानूं, तुम फिर से मेरे पास वापस आओगी। मैंने क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। शनाया का टेम्पर भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो वो कहती है, तुम मेरी स्टैंडर्ड की ही नहीं लगती हो, दोस्तों के सामने इंसल्ट होती है मेरी। तुम्हारे पास जाने का भी ना मन नहीं होता है मेरा। खुद को ज़रा आईने में देखो अवनी। अवनी को तो बहुत बुरा लगता है, बेचारी का दिल ही टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शनाया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसे धोखा दे सकती है। रिलेशनशिप में जाने से पहले तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे ना, इसीलिए अवनी का दिल पूरा ही बैठ जाता है। अवनी बहुत गुस्से से बोलती है, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो शनाया। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। ऐसे कह के अवनी अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। शनाया जानती थी कि अवनी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो दोस्ती के खातिर वो भी अवनी के पीछे पीछे दौड़ती है। रोड पर अवनी रोते हुए दौड़ रही थी, उसे कोई भी चीज़ की कुछ भी परवाह नहीं थी। तभी एक तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। एक ट्रक आ रहा था अवनी के सामने से। शनाया दूर से देख रही थी और अवनी को ज़ोरों से बोल रही थी कि सामने से हट जाए, एक ट्रक आ रहा है। पर अवनी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए चैप्टर पे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो डू लाइक एंड कमेंट योर ओपिनियन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय, गुड नाइट।